Hey guys, and welcome back to my channel. So, CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 बस 6 महीने बचे हैं और ये 6 महीने डिसाइड करेंगे कि आप CS बनोगे या फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट का प्लान बनाना पड़ेगा। कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से शुरू करें तो डोंट वरी, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक फुल प्रूफ 6 मंथ स्ट्रैटेजी जिसमें मिलेगा सिलेबस प्लानिंग, स्मार्ट रिवीजन हैक्स और वो सब कुछ जो आपको सिर्फ पास नहीं रैंक तक लेके जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 अटेम्प्ट। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन सा मॉड्यूल आपको पहले देना चाहिए। सो ग्रुप 1 या 2 ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर तुम भी CS दिसंबर 2025 के लिए सोच रहे हो तो सुन लो ये सीधा सा लॉजिक। सबसे पहले तो कोई ग्रुप ईजी नहीं होता है और कोई ग्रुप इम्पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, तुम्हारा कंफर्ट जोन और तुम्हारा टाइम डिसाइड करता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट ग्रुप कौन सा होगा। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ग्रुप 1 पहले देना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स। जैसे कि ECIPL है तो वो हमारा कनेक्टेड है SBIL से, एंड CMSL इज़ कनेक्टेड विद कंपनी लॉ। तो ये हमारी एक फाउंडेशन सेट करते हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप 1 के लिए पहले जाना चाहिए। बट अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कौन सा ग्रुप आपको देना है तो आप उसके साथ ही जाओ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मंथ, दैट इज़ जुलाई। सो गेम शुरू हो चुका है एंड जुलाई का सिंपल टारगेट रहेगा हमारा कि हम 30 to 40% सिलेबस को कवर करें एंड साथ साथ में जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है आप उसको एकदम प्रोडक्टिवली एंड और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने लेक्चर्स देखो और उसके साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलो, क्योंकि यही नोट्स हैं जो आपको एंड टाइम पे आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाले हैं। और याद रखो, जितना अच्छे से आपका बेस बनेगा उतना ही स्मूथ रिविजन आपका हो पाएगा, ठीक है। और एक टिप मैं देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ अगर आपको ज़रूरत लगती है तो, बट अदरवाइज़ आपको जो आपकी एकेडमी या फिर कोचिंग के जो भी नोट्स होते हैं वो भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू अगस्त मंथ। तो इसके अंदर आप लोगों को अपना एटलीस्ट 70% ऑफ सिलेबस ख़त्म कर लेना है एंड एक बार चैप्टर्स का टेस्ट आप दे सकते हो। स्कैनर्स और क्वेश्चंस जो हैं वो आप डे 1 से ही स्टार्ट कर दो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए बाद में जाके, क्योंकि क्वेश्चन सबको समझ आ जाते हैं बट आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो अगर आप लोगों को पास होना है तो आपको आंसर राइटिंग तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप तो मतलब ये अपना रूल ही बना लो कि आप लोगों को रोज़ एक सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो दैट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। बेसिकली अगर आप कंपनी लॉ के लिए कर रहे हो तो कंपनी लॉ को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, उसके तो क्वेश्चंस रोज़ के रोज़ करो ही करो। एंड सेम गोज़ विद टैक्स एंड CFM, वो दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें भी आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन बना के चलना पड़ेगा। और अपना जो वीक एंड आता है जैसे कि सैटरडे संडे है या संडे ले लो, तो उस टाइम पे आपको अपना एक टेस्ट लेना है छोटा सा कि आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में कितना याद आ रहा है। एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और उसमें जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसको नोट डाउन कर दो एंड उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और आपको किस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है। तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को या तो रिवाइज़ कर सकते हो दोबारा से या फिर आप मार्क कर सकते हो, ताकि आप जब सेकेंड रिवीजन के लिए आओगे उस पर्टिकुलर आपके चैप्टर के लिए तो आप तब रिवाइज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड मंथ, दैट इज़ सितंबर। तो सितंबर में आप ट्राई करो कि आप अपना ऑलमोस्ट 75% या 80% तक का सिलेबस कंप्लीट कर लो। एंड इस पॉइंट पे आप अपनी जो पिछले चैप्टर्स आपने रिवाइज़ कर लिए हैं उनको ब्रश आउट करो, उनको अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो ताकि आपका कुछ चैप्टर्स की जो रिवीजन है वो प्रॉपरली हो पाए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में प्लीज़ करते रहो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एक एक क्वेश्चन से इस पॉइंट पे कुछ नहीं होगा, आपको 3 4 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे दिन के करने पड़ेंगे। एंड डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। मेरे हिसाब से मैं अगर बात करूँ जून के पेपर में, मैं अपने चारों सब्जेक्ट्स के एक एक क्वेश्चन को रोज़ प्रैक्टिस करती थी एंड उससे मेरे को क्या बेनिफिट हुआ था कि मैं अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छी तरीके से पेपर में लिख पा रही थी, मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब हम 15 अक्टूबर के बाद की बात करते हैं। तो 15 अक्टूबर के बाद से आपको अपना पूरा टाइम जो है वो रिवीजन को डेडिकेट करना है एंड रिविजन्स आपके आराम से हो जाएंगे। 3 से 4 रिविजन्स आपके हो जाएंगे अगर आपने, जब टीचर्स आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे थे आपने तब के तब साथ साथ में रिवाइज़ किया है एक बारी, तो वो आपका एक टाइम पे हो गया। फिर आप 15 अक्टूबर से नवंबर तक रिवाइज़ करोगे तो आपका 2-3 बार हो ही जाएगा।
3-4 दिन में एक चैप्टर एक सब्जेक्ट हो सकता है मेरे हिसाब से, मैंने भी किया था और आप लोग भी कर सकते हो अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। अगर नहीं भी है तो साथ साथ में कंप्लीट करते चलो, बट कंप्लीट इट टिल अक्टूबर। अगर आपका कोई भी चैप्टर रह जाता है तो प्लीज़ उसको वन शॉट से कवर कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स वन शॉट लेते हैं, मैराथन्स लेते हैं उससे पहले, तो आप उस चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को उससे कवर कर सकते हो मैराथन से। एंड मेनली अपना फोकस प्लीज़ नवंबर में पेपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट पे ही रखना, एंड रिवीजन मेनली इन 3 चीज़ों पे ही अपना मेन ध्यान रखना। अब अगर हम 6th मंथ की बात करते हैं, दैट इज़ दिसंबर, इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा पेशेंस, फुल फोकस और अपने आप पे ट्रस्ट रखना है। जो भी आपने पिछले 5 महीनों में सीखा है उसका आपको बेस्ट रिवीजन करना है, क्योंकि यही आपका मेन शो टाइम है। और एग्ज़ाम के दिन बस एक लाइन अपने आप से कहना कि मैं तैयारी कर चुका हूँ और अब बस रिज़ल्ट देना है। CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन खुद पर गर्व होगा, क्योंकि आपने ये 6 महीने सीरियसली लिए थे। तो अब आपको स्ट्रैटेजी मिल चुकी है, अब इस पे एक्शन लेना तुम्हारा काम है। So that's it for this one, and I shall see you in the next video. Till then, take care and bye bye.